मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रवीश मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सदन में वक्फ बिल पास हुआ है जिसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ है, उसको लेकर रवीश भाई से हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से भिवंडी के हालात पोजीशन है उससे रवीश भाई का क्या ख्याल है। रवीश भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। बिल में जो सदन में जो पास हुआ उसको लेकर मुसलमानों को उससे नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान ये है कि अगर कोई भी कहेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो इसका पावर कलेक्टर को गया है, तो कलेक्टर को गया तो ये विवाद में चले गया, तो हमारी ज़मीन हमारे हाथ से चली गई। नुकसान हमारा ये भी है कि अगर कोई 1995 का वक्फ का जो कानून था उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी बेचता है या सेल करता है तो 2 साल की सज़ा थी और नॉन वेलेबल था। अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो नया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आई है उसके अंदर प्रोविज़न ये है कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी बेचता है तो उसको 2 साल की सज़ा थी 6 महीना कर दिया है और उसको बेलेबल कर दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है, कानून इसलिए बनता है कि क्राइम ना हो, सज़ा के डर से, खौफ से लोग क्राइम ना करें। आपने बेलेबल कर दिया, डर को, खौफ को आपने ख़त्म कर दिया है, तो ये नुकसान है। रवीश भाई, जिस तरीके से आप उसका विरोध कर रहे हैं तो देश की कई नेशनल मीडिया ने दिखाया है कि देश में कई जगह मुसलमान बाकायदा उसका समर्थन करके जश्न मना रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो मुसलमान जश्न मना रहे हैं? वो 1% लोग हैं, लेकिन करोड़ों मुसलमान बिहार में, यूपी में, बंगाल के अंदर करोड़ों की तादाद में मुसलमान इस बिल का विरोध कर रखे गए, रोड पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। नेशनल चैनल को वो भी दिखाना चाहिए। जिस तरीके से इस बिल के विरोध में कई सांसद, कई नेता इसके ताल्लुक से याचिका दाखिल की, उस याचिका में ऐसा खास क्या है? देखिए, उसमें खास ये है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का अगर दरवाज़ा किसी नेता ने खटखटाया है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था, सैयद अली वर्सेस हैदराबाद वक्फ बोर्ड के अंदर कहा था कि जो वक्फ की ज़मीन है वो वक्फ की रहेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि जो वक्फ की ज़मीन है वो वक्फ की रहेगी, तो सवाल मेरा इस बात से नरेंद्र मोदी की सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो आपने ये बिल किस बिहाफ पर लेकर आए? रवि भाई, देश के हालात को देखते हुए इस बिल का विरोध कहीं ना कहीं सैयद मोइन मियाँ और अपना रज़ा एकेडमी के सईद नूरी, उन्होंने इसका विरोध किया और उसको लेकर भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी संगठन है, मगर उन उलमाओं का कोई स्टेटमेंट या कोई विरोध का ऐसा बयान नहीं आया। देखिए, यही उलमा थे कि मस्जिद में काली पट्टी बांधने का ऑर्डर दिया और हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका तो आप अकेले विरोध कर रहे हैं, कोई उलमाओं का अभी तक तो कोई ऐसा विरोध का बयान नहीं आया काली पट्टी बांधने के अलावा। देखिए, विरोध हर किस्म का, कई किस्म का विरोध होता है। कोई पीसफुली विरोध करता है, पुरअमन विरोध करता है, कोई अपनी ज़बान के ज़रिए विरोध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विरोध करता है उससे जमहूरियत ज़िंदा रहती है। हम जमहूरियत को ज़िंदा करने के लिए विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि इससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जश्न मना रहे हैं? कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है और उस कानून के खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस बिल को पास किया कि आप संविधान के साथ खड़े रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रवीश मोमिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आए। ऐसे में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे। निसाफ बाखबर सिर्फ आप देखते हुए सबसे आज तक।